मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक अपराध इकाई के पास केसेस दर्ज थी, जिसके तहत मनीष कश्यप को जेल में रखा गया था बिहार में। और उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर कई एफआईआर भी दर्ज हुए थे। तो मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर दर्ज है आर्थिक अपराध इकाई के पास, उसमें मनीष कश्यप के वकील ने याचिका लगाई थी। अब उस याचिका का परिणाम आ चुका है, उस याचिका की सुनवाई हुई है। क्या परिणाम आया है, आज के इस वीडियो में इस मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ साथ मनीष कश्यप के सबसे बड़े विरोधिया, जिसको एक लड़की ने पटना की सड़कों पर सरेआम चप्पल मारा और उसके बाद उसे प्रशासन किस जगह पर रखे हुए हैं, किस जगह डाल दिए, किसी को पता नहीं है और कोई ढूंढने भी नहीं चाहते हैं। तो आखिर कौन है और किसे मारा और किसे डाला, आज के इस वीडियो में इस मुद्दा पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक अपराध इकाई के पास जो केसेस दर्ज हुई थी, जिसमें एक महात्मा गांधी पर जो वीडियो बनाए थे मनीष कश्यप, उस मामले में भी केसेस दर्ज थे। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज थी, उसमें मनीष कश्यप के वकील ने एक याचिका 18 अक्टूबर को लगाई थी, जिसमें मनीष कश्यप को जमानत मिले ऐसी मांगे की गई थी। तो अब उस केस की सुनवाई शुरू हुई और मनीष कश्यप के जो याचिका लगाए थे मनीष कश्यप के वकील ने, उस याचिका की सुनवाई की गई। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मनीष कश्यप के केस में बहुत बड़ी साजिश रची गई और मनीष कश्यप को उलझा करके रखा जाए, इसलिए मनीष कश्यप को फिर से तारीख दे दी गई। लेकिन आपको बता दें कि मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई के कुछ केसेस में जमानत मिल चुकी है। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा आता है एनएसए का। जब तक मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए नहीं हटेगा, तब तक इस तमाम केस में अगर जमानत ले भी लेते हैं तो मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हो सकता है तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज दिया जाए। इसलिए मनीष कश्यप के वकील और मनीष कश्यप के परिवार के तमाम लोग यही चाहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एक ना एक केसेस बिहार में दर्ज रहे, तब तक जब तक कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए ना हट जाए। क्योंकि जब बिहार में तमाम केसेस में मनीष कश्यप को जमानत मिल जाएगी तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु में ही मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है वो लगा रहेगा। क्योंकि तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप के ऊपर 6 केसेस दर्ज थे, उन 6 केसेस में अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन एनएसए जो है वो सिर्फ लगा हुआ है। तो यहाँ प्रश्न यही उठेगा कि जब 2 राज्यों के बीच केसेस चल रही थी मनीष कश्यप के ऊपर, तो दोनों राज्य में मनीष कश्यप को जाना आना था, इसलिए मनीष कश्यप का जो गृह राज्य था उस राज्य में मनीष कश्यप को रखा गया बेऊर जेल में। लेकिन जब मनीष कश्यप के ऊपर से उसके गृह राज्य यानी कि बिहार में एक भी केसेस दर्ज नहीं है, यानी कि सभी केसेस में उसे जमानत मिल चुकी है, तो फिर मनीष कश्यप को बिहार में रहना उचित नहीं है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज देना चाहिए और फिर तमिलनाडु मनीष कश्यप को ले जाया जाएगा और मनीष कश्यप को टॉर्चर किया जाएगा। मनीष कश्यप को वैसी ही काला पानी की सज़ा मिलेगी जैसे पहले मिली थी। इसलिए मनीष कश्यप के परिवार के लोग और मनीष कश्यप के वकील साहब भी किसी न किसी एक केस में मनीष कश्यप को उलझा करके खुद भी रखना चाहते हैं। लेकिन तमाम केसेस में मनीष कश्यप को जमानत मिल जाए, इसलिए मनीष कश्यप के वकील साहब ने एक याचिका लगाई थी। लेकिन उस याचिका को खारिज करते हुए समय आगे कर दी गई है, यानी कि अगली तारीख दे दी गई है। वो भी तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है कि आखिर कब इस केस की सुनवाई होगी। अब दोस्तों बात करें कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए कब हटेगा, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने भी और सभी ने बताया कि मनीष कश्यप के ऊपर से इतने तारीख तक एनएसए हट सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है, उसको हटने की जो उसकी प्रक्रिया थी वो पिछले महीने थी। पिछले महीने तक मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट सकती थी। लेकिन आपको बता दें कि सरकार जिसके अंदर सत्ता है और जिसके हिसाब से प्रशासन चलती है, जिसके हिसाब से कभी कभी कोर्ट भी चलती है, जिस प्रकार से मदुरई कोर्ट ने कहा था कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है किस आधार पर लगा है, उसके लिए एक नोटिस बिहार सरकार को, एक नोटिस तमिलनाडु सरकार को और एक नोटिस केंद्र सरकार को भेजा गया था।
और तीनों नोटिस से जवाब मांगा था। तो अब देखिए इसमें कुछ तरफ से जवाब गया है, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और ना ही हमने एनएसए लगाया है। जिसने एनएसए लगाया है उससे ये प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद तमिलनाडु सरकार पर विशेष रूप से जोर डाला गया कि आखिर आपने किस आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया है। उसके बाद अभी तक तमिलनाडु की सरकार ने किसी प्रकार की कोई एविडेंस पेश नहीं की। तो अब आपके मन में एक और प्रश्न उठेगा कि आप ही लोगों ने बताया था कि अगर कोई एविडेंस पेश नहीं की जाएगी तो मनीष कश्यप को अग्रिम जमानत दे दी जाएगी। जिस प्रकार से तमाम केसेस में जमानत दे दी गई और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि मनीष कश्यप के केस में जो जितने भी एविडेंस की जरूरत थी कोर्ट ने मांगी थी, तमिलनाडु की सरकार ने उसे पेश नहीं की। तमिलनाडु की सरकार ने एक भी एविडेंस नहीं दी है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप को जमानत क्यों नहीं मिली। तो देखिए जब एक भी एविडेंस पेश नहीं की गई तो कोर्ट को उलझा दिया गया और कोर्ट को कह दिया गया कि हम इतने तारीख तक एविडेंस पेश करेंगे। अब देखिए कोर्ट भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि कोर्ट के जस्टिस जो होते हैं उसे सरकार अपनी सत्ता के बल से झुका देते हैं। और यही कारण है कि अब मनीष कश्यप के केस में जो एफआईआर मतलब एनएसए लगा है मनीष कश्यप के ऊपर और जो एविडेंस पेश करनी थी कोर्ट में, उस एविडेंस को पेश नहीं करने के बावजूद भी अभी तक सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। नहीं तो उसके ऊपर 500 से लेकर के 5000 करोड़ तक का जुर्माना बांधा जाता, क्योंकि एक एनएसए का महत्व एक इंसान की 1 साल की जिंदगी चली जाती है। क्योंकि इंसान 1 साल तक किसी भी कार्य योग्य नहीं रह पाते हैं, ना ही अपने वकील लग करके अपनी बहस करवा सकते हैं और ना ही वो बाहर भी निकल सकते हैं जमानत लेकर के। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग जमानत लेकर के बाहर चले जाते हैं, लेकिन एनएसए में कोई जमानत नहीं मिलती है। इसीलिए मनीष कश्यप के जो केसेस है उसमें इस तरह की मोर्चा चल रही है। अब बात करें मनीष कश्यप के सबसे बड़े विरोधिया को आखिर क्या हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के सबसे बड़े विरोधिया आपको पता होगा गजेरी भाई विकास राज एक्सपोज मीडिया, जिसके एक्सपोज मीडिया पहले ही डिलीट हो चुके हैं, उसके यूट्यूब चैनल खत्म हो चुके हैं। उसने जिस प्रकार से मनीष कश्यप का लगातार विरोध किया था, उसके बाद मनीष कश्यप के तमाम समर्थक उसके पीछे पड़ चुके थे। लेकिन जिस प्रकार से वो लगातार कारनामाई करते थे, गांजा पी करके लगातार जिस प्रकार से रिपोर्टिंग करते थे, उसी का परिणाम अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर कुछ लड़कियां और कुछ लोग मिलकर के एक धरना प्रदर्शन दे रहे थे। उसी बीच गजेरी जाकर के और वहां पर सरकार के पक्ष में उन लोगों से प्रश्न करने लगते हैं। उसके बाद उसमें से बहुत सारे लोग बौखला जाते हैं और उसी में से एक लड़की उसे चप्पल मार बैठते हैं। उसके बाद यह मामला वहीं तक नहीं सीमित रहता है, यह मामला आगे बढ़ता है और आगे इतना बढ़ता है कि उस लड़की द्वारा उस गजेरी भाई विकास राज के ऊपर केस करनी पड़ती है, यानी कि एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। और उसके बाद प्रशासन आकर के उसे ज़बरदस्ती उठा करके ले जाते हैं। अब उसे किस जेल में डाला गया है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही कोई उसे अभी तक देखने गए हैं, पूछने गए कि वो कहाँ है, नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब सोचिए मनीष कश्यप जब जेल गए थे तो बहुत उछल कूद करके बोल रहे थे कि ये है, वो है, डी है, डैट है, लेकिन जब बारी आई खुद की तो किसी ने पूछा तक नहीं और कोई पूछने भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जस करनी तस भोगन दाता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि नरक साथ मन क्यों पछताता। अब जो है वो जब जेल गया है तो उसे महसूस हो रहा होगा शायद कि हम कैसी गलती कर बैठे और किसके विरोध में बातें किया करते थे। उसके विरोध में जिसके पक्ष में पूरा देश है, उसके विरोध में हम अकेले क्या कर लेंगे। कहते हैं हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तो वो उसी कुत्ता के पक्ष के थे जो कुत्ता मनीष कश्यप के विपक्ष में भौंका करते हैं, विपक्ष में भौंका करते हैं। तो दोस्तों विरोधिया सबका यही हाल हो रहा है और मनीष कश्यप ने जो श्राप दिया था 180 दिन में सरकार गिराने की, वो भी समय बहुत जल्द आ रहा है, आप उसे भी देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपका क्या तमाम मुद्दों को लेकर के विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।